नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 7 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये तुला लग्न की कुंडली है। पहला नियम, तुला लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को 36 साल के बाद जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, तुला लग्न की कुंडली के अंदर सुखाधिपति शनि लग्न भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सुखाधिपति शनि प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शनि उच्च राशि में बलवान होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा, शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। और हाँ, साथ में हमें यह भी देखना होता है कि चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्र कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं। दूसरा, मकान सुख का कारक ग्रह मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं, ये भी हमें देखना होता है। यानी कि चंद्र और मंगल ये दोनों की स्थिति का हमारे को एनालाइज करना होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति शनि दूसरे भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को मंगल और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति शनि चतुर्थ भाव के अंदर उच्च राशि के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और मंगल उच्च राशि में बलवान होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब भी मंगल और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति शनि पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शनि ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। सातवां नियम, सुखाधिपति शनि भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होता है कि सुखाधिपति शनि अस्त का तो नहीं है, सुखाधिपति शनि मृत अवस्था में तो नहीं है, सुखाधिपति शनि नवमांश के अंदर नीच राशि में निर्बल तो नहीं है, षडबल में कमजोर तो नहीं है। ये सारी बातों का अध्ययन भी हमें साथ में करते रहना होता है। 8वां नियम,
सुखाधिपति शनि और भाग्याधिपति बुध की शुभ युति लग्न भाव में होती हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध की शुभ युति अगर चतुर्थ भाव में होती हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र दिग्बली होता है और भाग्याधिपति बुध सुख स्थान में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, शनि चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर उच्च के गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सुखाधिपति शनि और भाग्याधिपति बुध की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र और सुखाधिपति शनि की शुभ युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, सुखाधिपति शनि चतुर्थ भाव के अंदर लग्नेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शनि स्वगृही होकर शशियोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और लग्नाधिपति शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता है। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, सुखाधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होता हो और पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद के सुख में देरी होती है, विघ्न होता है या फिर अड़चनें आती है। दूसरा, सुखाधिपति शनि राहु के साथ अंशात्मक युति करके शापित योग नाम का अशुभ योग बना के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद के सुख में दिक्कतें आती है, विघ्न आते हैं या फिर वो सुख भोग नहीं पाता। आखिरी, सुखाधिपति शनि अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, षडबल में बलहीन हो, नवमांश में नीच का हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर पीड़ित होता हो और ये शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता और ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद के सुख में बहुत सारी तकलीफें आती है या फिर उसमें कोई ना कोई प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति को मकान, वाहन, जमीन जायदाद के अंदर कोई तकलीफें आने वाली है तो हम उसके क्या उपाय बताते हैं। पहला, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, धन संपत्ति का कारक है कुबेर जी, तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, वास्तु पुरुष मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई तीर्थ में जाकर, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग जैसे कोई अच्छे तीर्थ में जाकर हमारे पूर्वजों की आत्म शांति के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा करके अपने पूर्वजों के आशीर्वाद लेने चाहिए। तो उससे हमारे को बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।